एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज एंड ये होने वाला है डे 17। ऑलरेडी 16 डेज कवर कर चुके हैं, नहीं देखे हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे ऑफ ऑलरेडी वी हैव रिकॉर्डेड 16 डेज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर। सो कौन सी कंट्रोल पिन्स जो हैं वो नीडेड होती हैं टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेज फ्रॉम टाइम टू यूज इट एट द सेम टाइम। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज बस आर्बिट्रेशन। सो बस आर्बिट्रेशन जो है वो कंट्रोल करता है पिन्स को जो कि माइक्रो प्रोसेसर में नीडेड होती हैं टू रेगुलेट ट्रैफिक। तो जब भी बस को नीड होती है टू एक्सेस मास्टर कंट्रोल एंड लीव्स इट, तो एंड जो है उसे वो पास कर देता है टू दी अनदर बस। ठीक है, बस का यहाँ मतलब है जो भी आपके नेटवर्क्स होते हैं, जो बस टोपोलॉजी होती है उस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी साइंस है जो कि अटेम्प्ट कर रही है टू प्रोड्यूस मशीन्स जो कि डिस्प्ले करेगा सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो ह्यूमंस के पास में है, यानी कि जो ह्यूमंस के पास इंटेलिजेंस है, ऑल्दो वो होगी तो मशीन ही, बट सेम टाइप ऑफ चीज़ें, जैसे कि अगर कोई ह्यूमन जो है वो कोई न्यूज़ पढ़ रहा है तो वैसे ही वो जो मशीन्स हैं वो भी न्यूज़ पढ़ेंगी, मतलब एक तरह से उनके पास इंटेलिजेंस लेवल उसी लेवल का होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो आंसर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सभी जानते हैं जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड हर कंट्री अपने यहाँ और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो बेसिकली यही है कि ये जो है इंटेलिजेंट बिहेवियर बताएगा मशीन्स का। द नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइज्ड होगा इंटर रिलेटेड टेबल्स ऑफ डेटा में एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स, उसे क्या कहा जाता है। सो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ द स्कीमास टेबल्स क्वेरीज रिपोर्ट्स व्यूज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इसका जो कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है डेटाबेस। देन नेक्स्ट है, always make sure the lower limit is lesser than the upper limit is also known as। so जो lower limit है वो हमेशा lesser होगी upper limit से, वो किस में होता है, कौन सी कंडीशन में होता है। so that is in option D, between and condition। ठीक है, so between and condition में क्या होता है, जो lower limit है वो हमेशा lesser होगी upper limit से। देन नेक्स्ट है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो किसके लिए डिफाइन किया जाता है, कितने रेंज के लिए डिफाइन किया जाता है, एंड जो ये है आपका रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है विद इन अ कैंपस। मान लीजिए कोई कॉलेज है, उसका कैंपस है और बहुत ही बड़ा कैंपस है और वहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिंपल प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है जब कम्युनिकेशन जो है करना होता है वेब फॉर्म्स और प्रोग्राम्स के बीच में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कॉमन गेटवे इंटरफेस। सो दैट इज कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है वो एक सिंपल प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेट करता है वेब फॉर्म्स और प्रोग्राम्स के बीच में। देन नेक्स्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो रियलाइज किए जा सकते हैं एज पैरेलल प्रोसेस, जिसमें मेथड करस्पॉन्डिंग होती है डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सर्वर। सो सर्वर्स जो होते हैं रियलाइज किए जाते हैं एज पैरेलल प्रोसेस विद मेथड कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है, एडवेक, इनियाक, पीसी, कोलिसस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कोलिसस। सो कोलिसस जो है वो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है एंड इसमें लार्ज नंबर ऑफ वॉल्व्स, यानी कि आपकी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं और इसमें पेपर टेप इनपुट होता है और कैपेबल होता है ऑफ बीइंग कन्फिगर टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ बुलियन लॉजिकल ऑपरेशन ऑन इट्स डेटा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा जब कोई कंप्यूटर प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू अनदर कंप्यूटर, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस इन्वायरमेंट को कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जब कोई कंप्यूटर प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू अनदर कंप्यूटर तो उस इन्वायरमेंट को कहा जाता है क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है अबाउट अ सिंगल एंटिटी। सो सिंगल एंटिटी के बारे में इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होने वाला है, फाइल, डेटाबेस, डिक्शनरी, लाइब्रेरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मतलब इनमें से कोई नहीं, बिकॉज आंसर है आपका रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड जो है वो आपका ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है सिंगल एंटिटी के बारे में। द नेक्स्ट इनमें से कौन से रजिस्टर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू कीप अ ट्रैक ऑफ द एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन एंड कब जो है कहाँ आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोकेटेड है उसके बारे में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ आपका प्रोग्राम काउंटर। सो प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका एक्सेस रखता है और ट्रैक रखता है रिकॉर्ड्स का जो कि होते हैं आपके एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन और कहाँ आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाला है वो लोकेटेड है। ठीक है,
देन नेक्स्ट इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम? हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, मल्टी ड्यूप्लेक्स, सिम्प्लेक्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फुल ड्यूप्लेक्स। सो फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन इन द सेम टाइम। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप, व्हेन अ रियल टाइम फोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर्स, इट इज़ कॉल्ड। सो अगर रियल टाइम टेलीफोन कॉल जो होती है लोगों के बीच में इंटरनेट के थ्रू यूजिंग कंप्यूटर्स, तो उसे क्या कहा जाता है? सो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन डी, इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है टू सेव द डॉक्यूमेंट विद अनदर नेम और टू अनदर लोकेशन? सो अगर अनदर नेम और अनदर लोकेशन पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसे क्या कहा जाता है? सो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज सेव एज। सेव एज ऑप्शन में जा करके आप जो है डिफरेंट लोकेशंस में जा करके सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, उस टर्म को क्या कहा जाता है जो कि सॉफ्टवेयर को दिया जाता है दैट हैज़ सो मैनी फीचर दैट इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल डिस्क स्पेस एंड मेमोरी रिसोर्सेज टू रन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्लोटवेयर। सो ब्लोटवेयर जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कि when it becomes so unwieldy that its functionality is drowned out by its useless feature, तो उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर ब्लोट। ठीक है। द नेक्स्ट है, इफ ईच एंड एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जब सभी सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। द नेक्स्ट है, एक्सेल में किसे आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द सेल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड सेल इन द लोअर राइट कॉर्नर, जो कि कॉलन के थ्रू सेपरेटेड होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज रेंज। द नेक्स्ट, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि सेपरेट करती है टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट्स को विथ वन लॉजिकल नेटवर्क? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ब्रिज। द नेक्स्ट है, a detailed written description of the programming cycle and the program along with the test results and printout of a program, उसे क्या कहते हैं? दैट इज ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंटेशन। द नेक्स्ट है, अगर जो फीचर्स हैं बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स के हैं सिस्टम में तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन बी, हाइब्रिड कंप्यूटर। सो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।